आज की कहानी का शीर्षक है भूत की सिद्धि। एक मनुष्य की पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो उसे काम करने में बहुत परेशानी होने लगी। तो उसने अपने एक मित्र से अपनी पीड़ा सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई। मित्र ने भूत सिद्ध करने का एक साधन बताया। उसने उस साधन का प्रयोग किया और भूत की सिद्धि कर ली। भूत ने कहा कि हमें हर वक्त काम चाहिए, यदि काम नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वह काम देने लगा। जो भी भूत को वह काम देता, भूत उसे 2 मिनट में ही पूरा करके उसके सामने खड़ा हो जाता और कहता कि काम बताओ। वह परेशान हो गया और अंत में अपने उसी मित्र के पास गया और बोला कि हे भाई, हम तो उसे काम दे देकर परेशान हो गए। अब यदि हमारे पास काम नहीं होगा तो वह मुझे मार देगा। अपने मित्र से उपाय जानकर वह अपने घर वापस आया। इतने में ही भूत ने आकर फिर कहा कि मुझे काम बताओ। उसने कहा कि एक 20 फुट का लट्ठा लेकर आओ। भूत लेकर आ गया। अब इसे आंगन में गाड़ दो। गाड़ दिया। अब अगले काम बताने तक इस लट्ठे पर चढ़ते उतरते रहो। बस फिर क्या था, वह भूत उस काम में लग गया। जब कोई काम होता तो उसे बुलाता और काम करवाने के बाद फिर उसे उसी लट्ठे में चढ़ने उतरने के काम में लगा देता। साथियों, यह हमारा मन भी भूत की तरह है। यह कभी खाली नहीं बैठता। इसे हर वक्त काम चाहिए। यह भागता ही रहता है। ब्रह्म रूपी लट्ठे में चढ़ने का काम इसे दे दो, यह उसमें बंध जाएगा तो इसे शांति मिल जाएगी। आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। एक महात्मा के पास एक शिष्य था। महात्मा ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया, परंतु उस शिष्य की समझ में ज्ञान का उपदेश नहीं आया। महात्मा जी ने कहा कि आज मैं गंगा स्नान करके आऊँगा तो तुम्हें पारसमणि दूंगा, तुम यहीं रुकना। महात्मा जी चले गए। जब काफ़ी समय बीत गया, महात्मा जी गंगा स्नान से वापस नहीं लौटे तो इसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उसने महात्मा जी की कुटिया के पास पारसमणि को खोजना शुरू कर दिया कि महात्मा जी कुटिया में ही कहीं मणि रखे होंगे, पर मणि उसे कहीं नहीं मिली। इतने में महात्मा जी आ गए। कुटिया की हालत देखी और समझ गए। शिष्य से बोले, हाँ बेटा, पारसमणि खोज रहे थे क्या? शिष्य बोला, हाँ महात्मन, लेकिन मिली नहीं है। महात्मा बोले, अरे मूर्ख, वह तो सामने रखी है। महात्मा जी ने सामने रखे लोहे के डिब्बे को उठाया और कहा कि पारसमणि इसमें रखी है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पारसमणि लोहे के डिब्बे में कैसे हो सकती है। यदि यह सच में पारसमणि होती तो इस लोहे के डिब्बे को सोना हो जाना चाहिए था। यह पारसमणि नहीं हो सकती, यह नकली है। महात्मा जी ने डब्बा खोला और उसमें से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली। उसे खोला और उसमें से पारसमणि निकालकर डिब्बे में छुआया। जैसे ही छुआया तो वह सोने का हो गया। वह आश्चर्य में पड़ गया। आज उसकी समझ में आ गया। महात्मा जी ने कहा कि इस पुराने कपड़े की वजह से पारसमणि और लोहे का संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिससे मणि अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही थी। साथियों, आज यही हालात हमारे भी हैं। हमारे अंदर पारसमणि रूपी आत्मा है। वह माया की वजह से जीवात्मा को आत्मसात नहीं कर पा रही है। और दूसरा, हमारा यह मन रूपी भूत है जो कि खाली नहीं बैठता, इधर उधर भागता रहता है। इसलिए भूत की सिद्धि अर्थात मन की सिद्धि करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि इस मन रूपी भूत को परमात्मा रूपी लट्ठा चाहिए, जिसमें यह बंध जाए और शांत हो जाए। साथियों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी मोटिवेशन कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।